क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले क्या है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गई है नाव। तो क्या करते हैं, प्रतिकूल सापेक्ष चाल ज्ञात करते हैं। सापेक्ष चाल बराबर, तो जब धारा के विपरीत जाएगी मोटर बोट, तो मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। तो यहाँ जो सापेक्ष चाल है वो कितनी होगी, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद जो दूरी चली गई है प्रतिकूल, वो दूरी चली गई है 24 किलोमीटर। तो इस हिसाब से जो समय निकल के आएगा, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है, मान लो ये समय t1 था, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 18 माइनस x। इसी प्रकार जब धारा के अनुकूल जाएगी मोटर बोट, तो अनुकूल जो मोटर बोट की सापेक्ष चाल होगी वो होगी, दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी, तो वो होगी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और वही दूरी चली गई है, अर्थात दूरी जो है 24 किलोमीटर है। और जब अनुकूल जाएंगे तो समय लगेगा, यहाँ मान लो समय t2 है, तो ये समय लगेगा दूरी बटे चाल, तो 24 बटे 18 प्लस x घंटे, और ये भी समय क्या है, घंटे में। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जब वो वापस आई थी अनुकूल, तो उसे 1 घंटा अधिक लिया था उसने प्रतिकूल जाने की अपेक्षा। तो यानी जो वापस आई है ये समय कम है, और प्रतिकूल में समय t1 जो है इस बाद वाले समय से 1 घंटा अधिक है। तो t1 की यहाँ वैल्यू हम रखेंगे, तो t1 की वैल्यू 24 बटे 18 माइनस x बराबर, सॉरी ये होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस 24 बटे 18 प्लस x बराबर हो जाएगा ये 1। यहाँ से अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस सी का गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणा 18 प्लस 24 इंटू एक्स, माइनस इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणा 18 और माइनस, और ये माइनस यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स, बराबर में आएगा यहाँ 1। तो ये 24 इंटू 18 और 24 इंटू 18 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 24x और 24x इक्वल टू होगा 48x बटे 18 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा
48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर को लाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब इस 324 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 48 आ जाए। तो हम यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। 324 को तोड़ेंगे 18 गुणा 18 में, उसके बाद इसको तोड़ेंगे 6 गुणा 3, इसको तोड़ेंगे, मान लो इसको 9 गुणा 2 में तोड़ लेते हैं। तो ये कुछ 48 बनाने हैं, तो 6 और 9 गुणा करेंगे 54 और 3 और 2 6, यानी इस तरह से 48 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। इन दोनों से यहाँ x कॉमन है, ये x प्लस 54 बचेगा, और यहाँ माइनस के 6 कॉमन है, तो भी ये x प्लस 54 बचेगा, इक्वल टू यहाँ 0 है। तो ये आगे कॉमन लेने पर हो जाएगा x प्लस 54 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 54 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से जो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये कभी भी धारा की चाल नहीं हो सकती, तो यहाँ होगा x इक्वल टू 6। तो जो इसकी सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ जो हमने x माना था तो ये निकल के आई यहाँ 6 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, ये है धारा की चाल। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाले भुजाएं समानुपाती हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमें ये दिया है कि इस त्रिभुज में एक त्रिभुज का कोई एक कोण है और वो दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली ये भुजा और ये भुजा जो है यहाँ इस भुजा और इस भुजा के क्या हैं, समानुपाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, एक तो हमें ये दिया गया है कि इसका जो ये कोण A है और इस दूसरे त्रिभुज के कोण D के बराबर है। उसके अलावा हमें ये दिया है कि इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं AB समानुपाती है इस DE के, और ये जो AC है ये समानुपाती है DF के। उसके बाद सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज ABC है ये समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रचना करते हैं। एक रचना हम इस प्रकार करते हैं कि इस AB पे कोई पॉइंट X लेते हैं और वो इस प्रकार लिया है कि ये जो AX है इस भुजा DE के बराबर हो जाए। तो AB पर कोई बिंदु इस प्रकार लिया कि AX बराबर DE, ये AX जो है इस DE के बराबर है। उसके अलावा दूसरा काम रचना में ये करना है कि X से
जाती हुई BC के समांतर रेखा खींची जो AC को बाई पर काटती है। यानी हम एक रेखा X से एक समांतर रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि यहाँ ये इसको क्या करेगी, बाई पर काटेगी, और ये रेखा एक्स वाई बी सी के यहाँ कैसी होगी, समांतर रेखा होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं इसकी उपपत्ति, अर्थात इसको अब हम प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो त्रिभुज ABC है, यानी इन ट्रायंगल ABC, इस त्रिभुज में जो एक्स वाई है ये समांतर है इस BC के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AX बटे AB बटे AX बटे AB बराबर होगा AY बटे BC के, सॉरी AY बटे AC के। या जो AX है ये बराबर है इस DE के, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि DE बटे AB बराबर है AY बटे AC के। इसे रहने देते हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये गिवन है कि AB बटे DE बराबर है AC बटे F के। तो हम इसको या ऐसे लिख सकते हैं, यदि दोनों को पलट देते हैं तो DE बटे AB बराबर है DF बटे AC के। तो ये जो DE बटे AB है ये बराबर AY अपॉन AC के भी है, या इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं और हम देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से यदि DE अपॉन AB AY अपॉन AC के बराबर है और DE अपॉन AB DF अपॉन AC के बराबर है, तो दोनों समीकरणों की जब तुलना की जाएगी तो ये मिलेगा हमें कि AY अपॉन AC ये जो है इसके बराबर होगा, यानी ये बराबर होगा DF बटे AC के। AC से AC यदि कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा AY बराबर DF। इसको समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि त्रिभुज AXY, यानी ये वाला त्रिभुज है AXY तथा त्रिभुज DEF में, इस त्रिभुज में जो है AX बराबर थी DE के, क्योंकि ये हमने रचना की थी इस तरह की, और इस त्रिभुज की जो भुजा है AY ये बराबर थी DF के समीकरण नंबर
3 से। और कोण ए जो है बराबर था कोण डी के, ये हमको दिया था। तो यदि इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली भुजा ए एक्स इस डी ई के बराबर है और ए वाई इस डी एफ के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। यानी दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए एक्स वाई सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के बाई एस ए एस थ्योरम। अगर ये दोनों त्रिभुज यहाँ क्या है, सर्वांग सम है, तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो वो दोनों हमेशा समरूप भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स वाई त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, इक्वेशन नंबर 4। तथा ये जो ए एक्स वाई है ये इस ए बी सी के पहले से ही समरूप था, क्योंकि जब हमने एक्स वाई को इधर समांतर खींचा था तो ए एक्स वाई इसका ये कोण एक्स इस बी के बराबर हो गया था और वाई जो है इस सी के बराबर हो गया था। तो ए एक्स वाई समरूप है ए बी सी के। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ए एक्स वाई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये हमको क्या है, ये हमें ज्ञात है रचना से। अब ए एक्स वाई डी ई एफ के सिमिलर है और ए एक्स वाई ए बी सी के भी सिमिलर है। तो समीकरण 4 तथा 5 की मदद से या 5 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। यही हमें क्या था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक ठोस इस तरह बना है कि जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है शंकु। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार ये एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, समान त्रिज्या है। तो मान लीजिए कि ये त्रिज्या इसकी कितनी है, r है। ये जो इसकी ऊंचाई है ये कितनी है, ये h है। और क्या दिया है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के समान है। हमें ये दिया है यहाँ कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है शंकु का वक्र पृष्ठ। और हमें शंकु की त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई h का अनुपात ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r है तो इसका वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r स्क्वायर और शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो होता है पाई r l, जहां l की जो वैल्यू होती है वहां l स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पाई से ये
पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2r इक्वल टू एल। हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर या 4r स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाते हैं, तो 4r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इधर इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये बचेगा यहाँ 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो इधर वर्गमूल लेंगे, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर और इधर भी वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में एच स्क्वायर। ये मिलेगा हमको √3 इंटू आर और ये मिलेगा h इंटू यहाँ 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें r अनुपात h निकालना है। इस r के नीचे h को ले जाते हैं, तो ये जो √3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/√3, या हम कह सकते हैं कि r अनुपात h बराबर 1/√3। ये क्या होगा, ये इसका आंसर है जो कि हमसे पूछा गया है।